मंदिर के पुजारी की प्रेत आत्मा। आज मैं बहुत ही खुश हूँ क्योंकि आज पूरे 11 साल बाद अमेरिका से मेरा दोस्त अपनी पढ़ाई पूरी करके वापस लौट रहा है। उसने भौतिक शास्त्र के विषय पर पीएचडी की हुई है। उसका मानना है कि दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है उसमें कहीं न कहीं फिजिक्स छुपा हुआ होता है। खैर जो भी हो, पर इस कहानी में ऐसा तो क्या हुआ कि आज उसकी फिजिक्स भी काम नहीं आई। चलिए आज हम पूरी कहानी बताते हैं। जब वो अमेरिका से वापस आया तो सीधा मुझसे मिलने के लिए मेरे घर पे आ गया और आकर मुझसे गले मिल गया। मैं भी उसे देखकर बहुत खुश हो गया। मैं बोला, अरे शिवम, अमेरिका से कब लौटा? मुझे बताया भी नहीं। आज ही लौटा हूँ। तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था, इसीलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया। और बता, क्या हाल है? घर में सब कैसे हैं? मैंने कहा सब बढ़िया है और घर में भी सब अच्छे हैं। तू बता, तू कैसा है? तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो गई क्या? हाँ, मेरी पढ़ाई तो कंप्लीट हो गई। अब मैं हमेशा के लिए इंडिया वापस आ गया हूँ। अब हम दोनों मिलकर खूब मस्ती करेंगे। मैंने कहा ठीक है, पर आज तुम्हें मेरे घर पे खाना खाने के लिए आना पड़ेगा। वो बोला जरूर आऊंगा, और उसके बाद हम कहीं घूमने के लिए जाएंगे, कुछ तूफानी करेंगे, ठीक है ना? मैं बोला ठीक है। उसके बाद हम दोनों रात में खाना खाने के बाद हमारे गांव के पुराने मंदिर में घूमने के लिए गए। मैं बोला, शिवम, क्या तुम्हें पता है कि ये मंदिर बहुत ही ज्यादा प्राचीन है? उसने हैरान होकर बोला, ओ तो ये तुम्हारा तूफानी अंदाज। क्या यार, तुझे और कोई अच्छी जगह नहीं मिली कि तू मुझे यहाँ ले आया मंदिर? मैं बोला, तुम चलो तो सही, बहुत मजा आएगा। लोगों का मानना है कि यहाँ भूत प्रेत जैसी आत्मा रहती है। क्या सच में यहाँ पे भूत है? क्या तुम भी मजाक कर रहे हो? मैं नहीं मानता। मैं बोला ठीक है, हम दोनों साथ में जाते हैं और पता लगाते हैं कि सच में भूत है कि नहीं। फिर हम दोनों मंदिर के अंदर चले गए। मंदिर काफी बड़ा था और थोड़ा भयानक भी लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि मानो कई दिनों से साफ सफाई नहीं हुई है। फिर हमने मंदिर के पुजारी से बात की। पंडित जी, हमने सुना है कि यहाँ आसपास कोई भूत का निवास है, क्या यह बात सही है? यह सुनकर वो पुजारी हमको घूरने लगा और बोला, चले जाओ यहाँ से, यह जगह तुम्हारे लिए सही नहीं है। मैंने बोला, क्यों पंडित जी? पंडित जी, आओ मेरे साथ, मैं आपको बताता हूँ। इतना कहकर वो हमें एक कमरे में ले गया और हम जैसे ही अंदर गए, वो पुजारी ने बाहर से उस कमरे का लॉक कर दिया। यह देखकर मैं और मेरा दोस्त शिवम घबरा गए। वहां पे अंदर जाके देखा तो हमारे तो होश ही उड़ गए। वहां उस रूम के अंदर कई सारे कंकाल और हाड़ पिंजर पड़े थे और बहुत ज्यादा गंदी बास आ रही थी। उतने में ही पीछे से दो बड़े और भयानक दिखने वाले आदमी आए। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो साधारण इंसान नहीं बल्कि मांस और खून पीने वाले नरभक्षी। यह सब देखकर हम बहुत डर गए। हमने तो मान लिया था कि अब जिंदा नहीं बचेंगे। फिर उन दोनों ने हमें कस के पकड़ा और हमें कोने में ले गए। फिर हम दोनों बहुत ही चिल्लाए, बचाओ बचाओ, लेकिन कोई बचाने के लिए नहीं आया। इतने में ही वो पंडित जी एक चमत्कारी तलवार लेकर हमारे रूम में आए। फिर उन तीनों ने रूम में आग लगा के मंत्रोच्चार करना शुरू कर दिया। हमने ये सब देखकर डर के मारे और ज्यादा जोर जोर से चिल्लाने लगे। ठीक उसी समय किसी ने बाहर से हमारे रूम का दरवाजा खटखटाया। दरवाजे की खटखटाहट सुनकर उन तीनों रूम की आग बुझा दी और दूसरे कमरे में चले गए। हमने तुरंत ही उठकर उस रूम का दरवाजा खोल दिया। दरवाजे के सामने उस मंदिर के ट्रस्टी और आसपास के रहने वाले लोग खड़े थे। हम कुछ बोले उससे पहले उन लोगों ने हमें धमकाना शुरू कर दिया। तुम दोनों कौन हो? या मंदिर में चोरी करने के लिए आए हो? सच बताओ वरना पुलिस को बताएंगे। हमने सब सच बता दिया, लेकिन उन लोगों को हमारी बातों पे भरोसा नहीं हो रहा था, बल्कि उल्टा हमें डांटने लगे। तुम दोनों क्या बोल रहे हो? नशा करके आए हो क्या? यह मंदिर कई सालों पहले खंडर हो चुका है। यहाँ कोई पुजारी नहीं है। अब चलो यहाँ से, वरना हम पुलिस को बुलाएंगे। यह सुनकर हमारे तो होश ही उड़ गए, क्योंकि हमने तो अभी तक जो देखा वो इंसान नहीं बल्कि प्रेत आत्मा ही थी। हम तुरंत ही मंदिर से बाहर निकल गए। बाहर निकलते समय मैंने मंदिर की खिड़की से अंदर देखा तो वो तीनों वहीं पे मौजूद थे। मुझे देखकर हंस रहे थे। मैं और मेरा दोस्त तुरंत बाइक लेके घर पहुंच गए। आज भी मैं उस घटना के बारे में सोचता हूँ
तो भी मेरा हृदय डर के मारे कांपने लगता है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो प्लीज इसे एक लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हम मिलते हैं किसी